Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शिकार करने के कई अंदाज आपने देखे होंगे। कोई अपने शिकार के पीछे तेज दौड़ लगाकर उसे काबू में करता है, तो कोई शिकार के पास आने के इंतजार में घंटों बैठा रहता है। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें शिकारी का अंदाज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ शिकारी जमीन के ऊपर है और शिकार जमीन के नीचे। जमीन के नीचे शिकार जान बचाने के लिए भाग रहा है और शिकारी जमीन के ऊपर रहकर उसका पीछा कर रहा है। बर्फ की सफेद चादर में ढकी वादियों में उछल कूद करती ये रेड फॉक्स है। बर्फ के रेगिस्तान में रेड फॉक्स की ये हरकत कुछ अजीब है। अजीब इसलिए भी क्योंकि बर्फ के इस बियाबान में कोई भी नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक खाली इस निर्जन में लोमड़ी की छलांग मन में सवाल खड़े करती है। वजह एक ही है, भूख। और जब पेट में चूहे कूदते हैं तो सामने शायद ही कुछ नजर आता है। तब लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है, पेट भरना। बर्फ के बियाबान में जहां दूर दूर तक कोई जानवर नहीं नजर आता, वहां लोमड़ी के लिए शिकार मिलना लगभग असंभव है। -40 डिग्री तापमान में इसी असंभव को संभव बनाने के लिए लोमड़ी अपने शिकार की तलाश में है। बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, लेकिन अपनी भूख मिटाने का इंतजाम करना ही होगा। लोमड़ी बेहद चालाक शिकारी होती है। वो अपनी हर आदत का इस्तेमाल शिकारी की गतिविधि पता लगाने में करती है। बर्फ के नीचे कुछ हरकत हो रही है। लोमड़ी इस छोटी सी हरकत को भांप लेती है। रेड फॉक्स खड़े खड़े अपने शिकार की हलचल को महसूस कर रही है। जरा इसकी हरकतों पर गौर कीजिए। आंखें बंद और कान जमीन की तरफ झुके हुए, रेड फॉक्स मानो किसी योगी की तरह ध्यान में डूब गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सफलता मिलनी इतनी आसान नहीं होती। इसके लिए लगातार प्रयास करना होता है। लोमड़ी ने ऐसा ही किया और पहली बार की असफलता को भुलाते हुए बेबस शिकारी अचानक हमलावर हो गई। एक तरफ शिकारी को उसके भूख मिटाने की पूरी आजादी है, तो दूसरी तरफ शिकार के पास बचने का भी पूरा मौका। सातवीं छलांग में लोमड़ी का चेहरा जब बर्फ से बाहर निकला तो उसके जबड़ों में शिकार छटपटाता दिखाई दे रहा था। लेकिन इतने से ही काम नहीं बनने वाला, क्योंकि शिकार बहुत छोटा था। शिकारी को अपनी भूख मिटाने के लिए और मेहनत करनी होगी। लोमड़ी ने खुद की जान की परवाह किए बिना बर्फ में अपना मुंह घुसा दिया। जिंदगी से मौत की जंग और भी गहरी हो गई। भूख और शिकार हाथ से छूट जाने की खींच से लोमड़ी के हमले और तेज हो गए और उसने बर्फ में तब तक खुदाई जारी रखी जब तक उसे दूसरा शिकार नहीं मिल गया। आखिरकार इस अथक मेहनत के बाद कामयाब लोमड़ी को सफलता का स्वाद चखने को मिला।
रेड फॉक्स लोमड़ी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को रेंज फाइंडर के रूप में उपयोग करती है। इस खास क्षमता से लोमड़ी को उसके शिकार की दूरी का अनुमान लगाने में आसानी होती है। और जब लोमड़ी को शिकार की दूरी का अनुमान हो जाता है तो उसे सटीक उछाल लेने में आसानी होती है। शिकार करने में लोमड़ी को उसकी सुनने की क्षमता भी मदद करती है। लोमड़ी के सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि घंटे की सुई की आवाज को 120 फीट की दूरी से भी सुन लेती है। लोमड़ी ने ये सारी जद्दोजहद अपनी पेट की आग बुझाने के लिए की और अपने दिमागी और शारीरिक क्षमताओं का इस्तेमाल कर खाना खाने में सफलता प्राप्त की। क्या आपको याद है कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान कौन सा था? आपका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें एक दिन पहले पैदा हुए बच्चे को जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। और हैरत की बात यह है कि यह परीक्षा उसकी मां ले रही है। इस इम्तिहान में फेल होने का मतलब है मौत। उत्तरी अमेरिका में कैरोलिना बत्तख ने अंडे दिए हैं। ठीक 32 दिनों के बाद अंडों में परिवर्तन और विकास के बाद बच्चे दुनिया में दस्तक देते हैं। खुशी में माँ अपने बच्चों से मिलने आती है, दुलारती है, खाना खिलाती है और सुरक्षित होने का आश्वासन देती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हर घड़ी सबसे बेहतर होने की परीक्षा होती है। 2 दिन पहले जन्मे बच्चों की परीक्षा भी ऐसी जिसमें जिंदगी ही दांव पर है। माँ ने जोश बढ़ाने के लिए आवाज लगाई तो बच्चे अपने घोंसले से बाहर आ गए। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दिल थाम कर देखिए वो परीक्षा जो ना माँ के लिए आसान है और ना ही बच्चों के लिए। पक्षी के ये वो बच्चे हैं जो उड़ नहीं सकते। प्रकृति ने उन्हें अभी न तो पंख दिए हैं और न ही उड़ना सिखाया है। जिस पेड़ पर उनका आशियाना है उस पर से नीचे देखने से ही दिल कांप उठता है। ऐसा नहीं है कि बतख के दिल में डर नहीं है, लेकिन माँ के भरोसे और नई सीख के लिए बच्चा पूरी तरह तैयार है। बच्चे ने पंजों को अपना पंख बनाया और पेड़ की पत्तियों को स्पीड ब्रेकर। जिंदगी की इस पहली उड़ान में विश्वास के पंख हैं तो माँ के भरोसे की ताकत। जब पहले भाई ने अपने डर पर विजय पाली तो हौसला दूसरों में भी बढ़ा। उड़ान में भले ही सब एक दूसरे के बराबर न हो, पर जज्बा सबका बराबर था। जिंदगी के पहले इम्तिहान में पास होने की खुशी भाइयों की चाल में है। माँ फिर आवाज देती है, वक्त एक और सीख का है। फिलहाल जिंदगी ने बतख के बच्चों को एक ही दिन में चलना, उड़ना और तैरना तीनों सिखा दिया। कुत्ते के कई रूप आपने देखे होंगे, लेकिन क्या किसी कुत्ते को डॉक्टर की तरह इलाज करवाते हुए देखा है आपने? अब आप कहेंगे कि भला ये कैसा मजाक हुआ, लेकिन जनाब ये मजाक नहीं बल्कि 100% सटीक बात है। सोशल मीडिया पर हाल ही में कुत्ते का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। असल में इस वीडियो में एक कुत्ता डॉक्टर का काम कर रहा है। वो कुत्ता एक पुलिसकर्मी के सीने पर दबाव देता दिखाई दे रहा है। एक शख्स जमीन पर बेसुध पड़ा है और उसके सीने पर एक कुत्ता बार बार उछल रहा है। वीडियो को पहली नजर में देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता शख्स पर हमला कर रहा है या फिर उसके साथ खेलने की कोशिश। अगर कुत्ते के हाव भाव को गौर से परखें तो ये तस्वीर कुछ अलग ही कहानी कहती है।
ऐसा लग रहा है जैसे ये कुत्ता उस शख्स पर इलाज की एक खास तकनीक आजमा रहा है। तो क्या ये कुत्ता डॉक्टर है? क्या कुत्तों को डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या कुत्ते को भी नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग दी जा सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये वीडियो शुरू से दिखाते हैं। वीडियो में देखिए, नीली वर्दी में खड़ा ये शख्स अचानक से जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। वर्दी देखकर ये तो साफ हो गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स पुलिसकर्मी हो सकता है। जैसे ही शख्स जमीन पर गिरा, वैसे ही अचानक से एक काले रंग का कुत्ता कैमरे की जद में आ गया। कुत्ता इतनी फुर्ती से आता है कि मानो वो खुद इस पुलिसकर्मी पर हमला करने जा रहा हो। अगली तस्वीर देखी तो हैरानी और बढ़ गई। ये कुत्ता बेहोश पुलिसकर्मी के सीने पर अपने दोनों पैरों के बल पर खड़ा हो गया। सवाल ये कि कुत्ता पुलिसकर्मी के सीने पर अपने पैर क्यों पटकने लगा? ये हरकत बेहद अजीब थी, लेकिन अब तक ये कुत्ता उछल उछल कर पैर ही पटक रहा था और अब पुलिसकर्मी के मुंह के बिल्कुल नजदीक आकर उसकी सांसों की जांच भी करने लगा। हरकत तो हैरानी में डालने वाली है, लेकिन जल्द ही ये भी समझ में आ गया कि आखिर ये क्या हो रहा था। ये कुत्ता इस पुलिसकर्मी को CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे रहा है। यानी अगर किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ जाए, उसके सीने पर दबाव डालकर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने की एक प्रक्रिया, जिससे दिल में खून का बहाव बना रहता है। लेकिन सवाल ये है कि दिल के दौरे के इलाज की इस तकनीक को ये कुत्ता कैसे जानता है? जब इसकी पड़ताल की तो हमें पता चला कि ये वीडियो स्पेन का है। इस वीडियो में जो कुछ हो रहा था वो असल में एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। ट्रेनिंग में कुत्तों को जरूरत पड़ने पर इंसानों की मदद करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें CPR भी शामिल है। इससे पहले भी डॉक्टर कुत्तों की इलाज करते हुए कई तस्वीरें देखने को मिली। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। वीडियो में दिख रही छोटी सी लड़की को हड्डियों की बीमारी है। डॉक्टरों ने बच्ची को जल्दी ठीक करने के लिए एक कुत्ता रखा है। ये कुत्ता छोटी सी बच्ची को चलने में मदद करता है। डॉक्टरों की किताब में इसे डॉग थेरेपी कहा गया है। ऐसे डॉक्टर कुत्ते दिन में कुछ समय के लिए हर एक मरीज से मिलते हैं, उनके साथ खेलते हैं और इलाज के समय उनकी मदद करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े और वो जल्दी ठीक हो जाए। अब इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा किसी गंभीर दिमागी बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, बस एक तरीका बाकी था और वो था डॉक्टर डॉग। डॉक्टर ने बच्चे को ट्रेन्ड डॉक्टर डॉग के साथ 24 घंटे साथ रहने की हिदायत दी थी, फिर चाहे घर हो या स्कूल। इस कुत्ते को ये भी ट्रेनिंग दी थी कि अगर किसी वजह से बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए तो वो उस वक्त क्या कर सकता है। और अब इस कुत्ते की मदद से ये बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया है। यानी ये डॉक्टर डॉग्स के कमाल ही हैं, जो इंसानों को इलाज में मदद कर रहे हैं। दुनिया में कई तरह के पक्षी और जानवर होते हैं, छोटे बड़े, रंग बिरंगे, और इनकी शरारतें और इनकी मस्तियां जब कैमरे पर आती हैं तो सबको हैरान कर देती हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक लोकल फुटबॉल स्टेडियम में एक कंगारू का अनोखा वीडियो सामने आया है। दरअसल इस स्टेडियम में कुछ खिलाड़ी मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक यहाँ एक कंगारू घुस आया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। कंगारू स्टेडियम के अंदर इधर उधर भागता है और फिर चुपचाप बैठ जाता है। काफी देर की मशक्कत के बाद प्रशासन उसे स्टेडियम से बाहर निकालने में कामयाब हुई। सोशल मीडिया पर शेरनी का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो यूक्रेन के एक सफारी पार्क का है। वीडियो में एक शेरनी सफारी घूमने आए सैलानियों की खुली गाड़ी के नजदीक जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। सैलानियों की गाड़ी में कुछ बच्चे भी सवार हैं। शेरनी उन बच्चों को डराने के बजाय उन्हें भी गले से लगाती है और उन्हें किस करने लगती है। दरअसल ये शेरनी 3 साल की है, जिसे 2 साल पहले रूस से रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद से वो इसी सफारी में रह रही है।